हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। और इतने दिन मेरी वीडियो नहीं आ पाई, उनके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ। और हमारा एक टॉपिक बचा हुआ था है एमएससी फाइनल ईयर की, जो ये हमारी यूनिट चल रही थी फर्स्ट हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री के अंदर। तो उसमें हमारा एक टॉपिक बच गया था। आज हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हमने जो पढ़ लिए थोड़े थोड़े हम उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसमें हमने 4 प्रकार के पढ़े थे। पहला है सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर है, दूसरा कॉमन नेम है, तीसरा फ्यूज नोमेनक्लेचर है, चौथा रिप्लेसमेंट है। तो हमने नॉर्मल से देख लिया था। फिर सबसे पहले हमने देखा था सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर। तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा फिर से बताई थी सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर में होता क्या है। मैंने बताया था कि हेटेरोसाइक्लिक जो भी कंपाउंड होते हैं उसमें हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, हम इनको हेटेरो एटम के रूप में प्रीफर करते हैं। तो हम सबसे पहले इसको नंबरिंग देते हैं, जिसके बाद में हमें ये देखते हैं कि एटम सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। तो हम सेचुरेटेड होगा तो उसके हिसाब से नंबरिंग करते हैं, और अनसेचुरेटेड होता तो उसके हिसाब से। वो मैंने पहले वीडियो में बता दिया। जिसके बाद दूसरा है कॉमन नेम, जिसके बारे में हमने पहले कभी डिस्कस नहीं किया, जिसके बारे में हम डिस्कस आज आगे वीडियो में करेंगे। तीसरा है फ्यूज नोमेनक्लेचर। फ्यूज नोमेनक्लेचर के में मैंने पहले बताया था कि जैसे कोई भी मान लो कि दो कंपाउंड होते हैं, उसमें हमें हमें एक बेस को मानना होता है और एक अटैच मानना होता है। तो हमें बेस कौन सा मानना होगा और अटैच कौन सा मानना होगा, अगर वो हमें नहीं पता तो मैंने पहले वीडियो में भी बता दिया और थोड़ा सा फिर से बता देती हूँ। अगर एक तो हमें रिंग का ध्यान देना होगा, यानी रिंग एक या 5 मेंबर्ड है, एक 6 मेंबर्ड है, तो हमें 6 मेंबर्ड को बेस मानना है। और सबसे पहले नेमिंग करते हैं ना, तो नेमिंग सबसे पहले हमें अटैच कंपोनेंट की करनी है, फिर बेस कंपोनेंट का नाम लिखना है। अगर दोनों रिंग भी समान हो तो हम कैसे प्रेफर करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक बताया था कि आवर्त सारणी के ऑर्डर के रूप में। तो मान लो कि चाहे यहाँ पे हेटेरोएटम प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन, तो हम जो पढ़ते हैं ना नॉर्मली, वो नॉर्मल टीचर ऐसे बताते हैं कि हम सबसे पहले नाइट्रोजन को नंबरिंग प्रेफर करते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर हम नाइट्रोजन को नंबरिंग प्रेफर करते हैं तो फिर तो हेटेरोएटम के आधार पर नंबरिंग होनी नहीं चाहिए और इसको बेस कंपोनेंट मानने नहीं चाहिए। लेकिन क्या पता कई टीचर बताते हैं, मेरे अनुसार ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम सबसे पहले प्रायोरिटी ऑक्सीजन को देंगे, तो हम बेस कंपोनेंट ऑक्सीजन वाले आइटम को मानेंगे। चौथा है रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर। रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर में मैंने आपको दो बताया था, स्पैरो और ब्रिज। सबसे पहले हमें ये दिक्कत आती है कि हमें स्पैरो कौन सा और ब्रिज कौन सा है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर एग्जाम में मान लो कि सीधा अगर इसके बारे में डेफिनेशन लिया जाए ना, तो इसके एग्जाम्पल एकदम शॉर्टकट हो सकते हैं। क्योंकि स्पैरो और ब्रिज, जैसे स्पैरो में ना हम ऐसे रिंग बनाते हैं, तो हम छोटे वाली रिंग को, स्पैरो है उसमें हम सबसे पहले हम छोटे वाली रिंग को नंबरिंग करते हैं। इसमें 3 एटम है और इसमें 2 4, इसमें 6 एटम है, इसमें 3 है। तो हम स्पैरो होगा ना तो पहले नंबरिंग छोटी रिंग को करेंगे, और ब्रिज होगा ना तो हम नंबरिंग सबसे पहले बड़ी रिंग को करते हैं। इन दोनों में इतना सही अंतर है। जिसके बाद हमने ब्रिज में भी 2 पढ़ लिए थे, एक तो है पॉलीसाइक्लिक, एक है बाईसाइक्लिक। बाईसाइक्लिक में 2 साइकिल होंगे। 2 साइकिल का मतलब कि मान लो कि ये कोई भी कार्बन की रिंग है, चेन है एक, इसमें दो रिंग बन रही है, एक तो ये 4 एटम की और एक ये 4 एटम की। तो ये तो होगी बाईसाइक्लिक। और पॉलीसाइक्लिक का मतलब क्या है, जिसमें 3 4 5 6 जितने भी एटम प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने ये तो पहले भी पढ़ लिया। मैंने पहले वीडियो में ये भी बताया था कि नंबरिंग हमें कहाँ से करनी है। कहाँ से का मतलब हम नंबरिंग इसमें पॉलीसाइक्लिक में ये 3 चेन दी हुई है, तो हम नंबरिंग यहाँ से भी करें और यहाँ से करें। तो हम कहाँ से करें ये देखना चाहते हैं, तो जिसके बीच में कार्बन एटम प्रेजेंट है उसी से हम नंबरिंग करते हैं। और ब्रिज एटम है तो सबसे पहले बड़ी रिंग को प्रीफर करेंगे, बड़ी रिंग को करेंगे तो इधर की साइड चलेंगे। आज हम हमारे टॉपिक पे आते हैं, कॉमन नेम। कॉमन नेम
मैंने कहा कि हमने कॉमन नेम नहीं पढ़ा, बाकी सभी हमने पढ़ ली, तो आज मैं आपको कॉमन नेम बताऊंगी। कॉमन नेम के बारे में, कॉमन नेम या ट्राइबल नेम इनका एक ही नाम है। तो ये नेम जो हम 11th या 12th क्लास में जो IUPAC के अनुसार जो हम नेम देखते हैं ना, वो ही नेम यहाँ आते हैं। अब जैसे कि ना ये 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है ना, तो उसको हम पायरोल बोलते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम पायरोल बोलते कैसे हैं इसको, तो वो हमें IUPAC के अनुसार जो हम पहले हमें थोड़ा पढ़ना होगा, या फिर ये मोस्टली ना इतने ही है, तो आप इसको वैसे भी याद भी रख सकते हो। 5 मेंबर पे नाइट्रोजन है तो पायरोल, और अगर 6 मेंबर पे वही नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो पिरिडीन हो गया, और अगर 6 मेंबर पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना तो पायरेन हो गया। और यहाँ पे 5 मेंबर पे नाइट्रोजन था तो पायरोल था, और 5 मेंबर पर अगर ऑक्सीजन है तो फ्यूरेन है, और 6 मेंबर रिंग है। मैंने कहा कि यहाँ 5 मेंबर को पायरोल बोलते हैं, लेकिन यहाँ 6 मेंबर के साथ में 5 मेंबर रिंग अटैच है, जिसके बाद नाइट्रोजन एटम है तो उसको हम इंडोल बोलते हैं। एग्जाम में मोस्टली ये पूछा जाता है इंडोल के, इंडोल वाले पे नोमेनक्लेचर कुछ ज्यादा आते हैं। और अगर दोनों 6 मेंबर रिंग हो, अगर दोनों 6 मेंबर रिंग हो तो एक रिंग में नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप प्रेजेंट है। नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप अगर फर्स्ट नंबर पे प्रेजेंट है, इसको तो नंबरिंग दे नहीं सकते, क्योंकि ये तो ब्रिज एटम है, जो दो दो कार्बन से जुड़ा हुआ हम ब्रिज एटम बोलते हैं, तो ये तो ब्रिज एटम है, इसलिए हम नंबरिंग दे नहीं सकते। नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर फर्स्ट नंबर पे नाइट्रोजन है ना, तो उसको बोलेंगे क्यूइनिडिन। और अगर हम नंबरिंग यहाँ से जो करते हैं, तो सेकेंड नंबर पे अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे आइसोक्विनिडिन। 5 मेंबर रिंग में अगर 1 और 3 नंबर पे नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है ना, तो उसको बोलेंगे इमिडाजोल। और अगर फर्स्ट और सेकेंड नंबर पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे पायरानोल। ये हमारा था कॉमन नेम। कॉमन नेम सिंपल सा नेम है, ये इसके बारे में एग्जांपल कम ही आते हैं, लेकिन हम जो फ्यूज वाले पढ़ते हैं ना, उसमें हम एक पढ़ते हैं टेच बेस, हम उसके नाम मान लो कि अभी इंडोल दे दिया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ। अगर ये वो एग्जांपल हमें ऐसे दे दिया, अब हमें इसमें पूछे कि अटैच कौन सा है, बेस कौन सा है, तो हमें अब देखना होगा। तो ये एटम है, ये एटम हम इसको बेस मान लेंगे और इसको हम अटैच मान लेंगे। लेकिन हम सबसे पहले नंबरिंग अटैच के करते हैं। अटैच की 6 मेंबर पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, मैंने अभी बताया पायरिडिन। तो हम इस प्रकार से हमारी नंबरिंग है ना वो इजीली हो जाएगी। पायरिडिन, और वैसे ही 2 3 बी, और इसको बोलते हैं इंडोल। तो इंडोल हम इसकी नेमिंग हमें इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं याद है तो हम इसकी नंबरिंग हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसको नंबर दे दो, नंबर दे के IUPAC के अनुसार नेमिंग करोगे तो भी सही है और ये भी सही है। बस कॉमन नेम इतना सा काम आता है फ्यूज नोमेनक्लेचर के अंदर। अब हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एग्जाम में आती किससे है, सिर्फ एक एग्जांपल पे डिस्कस करेंगे। जैसे हमने ब्रिज वाले पढ़े थे पहले, उसके बारे में हमें एक एग्जांपल देंगे, 3 फेनिल। अब हमें ये नहीं, सिर्फ हमें एग्जांपल में इतना सा दिया हुआ है। ये दिया कौन सी यूनिवर्सिटी है, शेखावट यूनिवर्सिटी में 2022 के एग्जाम पेपर में। शेखावट यूनिवर्सिटी 2022 के एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा अगर आप देखोगे ना। तो 3 फेनिल है। अब हमें ये भी नहीं पता यहाँ कार्बन है या नाइट्रोजन है, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिख रही, कार्बन लिख लेते हैं चलो। जिसके बाद 3 4 5 ट्राईएजा, यानी कि 3 4 5 है ना, उस पे नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि नाइट्रोजन को हम हमेशा एजा वर्ड यूज करते हैं ऑलवेज। तो हम यहाँ नाइट्रोजन लिखेंगे, यहाँ भी नाइट्रोजन और यहाँ भी नाइट्रोजन, क्योंकि 3 4 और 5 के ऊपर ट्राईएजा ट्राई साइक्लो, यानी 3 साइकिल होनी चाहिए। हमें एक कार्बन और बनाना होगा। ट्राई साइक्लो, फिर 5 2 1, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 और 10। अब हमें ये पूरा कर लेते हैं। इसके दो बॉन्ड तो हैं, ये हो गया CH2, ये भी CH2, ये CH, ये भी CH, ये CH2, ये भी CH, ये भी CH। इसकी 3 वैलेंस है, इसकी 3 है, इसकी 3 है। अब हम इसका नाम हमारे में जो मैंने वीडियो में बताया उसके अनुसार देखें। उसके अनुसार देखना 3 फेनिल, 3, 4, 5 ट्राई एजा, यानी 3 नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो ट्राई एजा। 1, 2, 3 3 साइकिल है तो ट्राई साइक्लो, ट्राई साइक्लो। अब हमें मैंने आगे सबसे पहले सबसे बड़ी रिंग को प्रेफर करेंगे। बड़ी रिंग 1, 2, इस एटम को नहीं गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, जिसके बाद 1, 2, जिसके बाद यहाँ इधर वाले भी नहीं ये नहीं गिनेंगे क्योंकि ये तो ना 5 में आ गए। इधर से गिनेंगे 1, 2 और यहाँ पे बीच में एक एटम प्रेजेंट है। लेकिन 2 और 6 के बीच में कोई एटम प्रेजेंट नहीं है तो हम उसके लिए 0 यूज करेंगे। 0 किसके बीच में एटम प्रेजेंट नहीं है? 2 और 6 के बीच में। और 9, 10 अगर 10 कार्बन हो तो हम उसको बोलते हैं डेकेन। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए।